अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? उम्मीद है अच्छे जा रहे होंगे। अब तो रह भी थोड़े से गए हैं, तो जितने कम रोज़े रह गए ना उतना है कि उनमें इबादत भी ज़्यादा करें और घर वालों को ना एक ट्रीट दें। तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर वालों की दावत कर दें, जिसमें सबसे पहले मीठे से दावत की शुरुआत होती है ना। तो उसमें हम रसमलाई बना रहे हैं। रसमलाई बनाने के लिए हमने एक पैकेट लिया है जो रेडीमेड होता है। उसके अंदर आपने 3 से 4 चम्मच डालने अंडे के। अंडे को आपने फेंट लेना और 1 से 2 चम्मच आपने डालने ऑयल के। कोशिश करनी है कि इसके अंदर ऑयल हम कम शामिल करें। अगर ज़्यादा ऑयल कर देते हैं ना तो वो बहुत ऑयली हो जाता है और उसका जो बैटर है ना वो ख़राब हो जाता है। तो हमने ऑयल की जगह ज़्यादा कोशिश करनी होती है कि हम अंडे शामिल कर दें। अंडे के हम 4 से 5 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। और घी के मैंने यहाँ पे आपने देखा ऑयल के 3 टेबल स्पून शामिल किए। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर देना कि इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहे। बहुत सॉफ्ट सा मिक्स करना है इसका मिक्सचर। अगर आप हार्ड गूँदेंगे ना तो ये फूलेंगी नहीं, और अगर ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगे ना तो ये टूट जाएंगी। इसीलिए आपने दरमियाना रखना होता है। ये देखिए अभी मैंने इसमें ऑयल कितना कम शामिल किया है, लेकिन फिर भी ये मेरे हाथ कितने ऑयली हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ज़्यादा हो गया, तो आपने कम शामिल करना है। यहाँ पे हमने इसकी बॉल्स बना देनी है। एक रसमलाई का पैकेट लेते हैं ना, तो अगर आप मीडियम बॉल्स पे इसकी बनाते हैं तो आपकी 11 से 12 रसमलाई बन जाती हैं। और अगर आप छोटी बॉल्स बनाते हैं तो आप फिर 21-22 तक चले जाते हैं। अगर अब ये आपके ऊपर है कि आपने कितनी बॉल्स बनानी। मैंने यहाँ पे थोड़ी मीडियम बॉल्स बनाई थी, तो मेरी 11 से 12 रसमलाई आराम से बन जाएगी। यहाँ पे देखिए आपने सबसे पहले सारी बॉल्स इकट्ठी बना के रख लेनी है। फिर एक तरफ आपने दूध रख देना है, उसके अंदर चीनी और इलायची शामिल करके उसको पहले से उबलने के लिए रख देना है। ठंडे दूध में हम रसमलाई शामिल नहीं करेंगे। हमने जब तक दूध को उबाला नहीं आएगा ना, खोलता हुआ दूध नहीं होगा, हमने इसमें रसमलाई शामिल नहीं करनी। एक एक करके आपने शामिल नहीं करनी, एक साथ बना के रख लेनी है और इकट्ठी शामिल कर देनी है। आप बनाते जाएंगे और शामिल करते जाएंगे। इससे ये होगा कि जो आपने पहले रसमलाई डाली होगी वो बन के फूल जाएगी, और जो बाद में डालेंगे वो एंड तक कच्ची रहेगी। चम्मच आपने रसमलाई के अंदर नहीं हिलाना। कोई जिस तरह मैं हिला रही हूँ इसको वैसे हिलाएं। अगर आपने लिया भी है तो इनको ऊपर से हिलाना है। आपने देखा मैंने चम्मच अंदर नहीं मारा, देसी के ऊपर ऊपर से हल्का सा उनको टर्न कर रही हूँ। बहुत मज़े की रसमलाई बन जाती है। और ये देखिए आप माशाल्लाह साइज़ देखें, अच्छा खासा मीडियम ही था ना। इतना छोटा साइज़ बनाया था, इतना लार्ज साइज़ बनाया था। मतलब जितनी आपने खानी है ना उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बॉल्स बना लें। और यहाँ पे इतनी सॉफ्ट और इतने मज़े की रसमलाई बन गई थी। तेज़ आंच पे आपने रसमलाई नहीं पकानी है। 20 से 25 मिनट आपने इसको हल्की दम वाली आंच पे पकाना है। और फिर एंड पे आपने इसको 4-5 इकट्ठे उबाले दिलाने हैं, जिससे ये होगा कि ये अगर थोड़ी सी भी कच्ची होगी ना तो ये अच्छे से पक जाएगी। यहाँ पे हमारी रसमलाई बिल्कुल तैयार हो गई। अब हम आते हैं दूसरी डिश की तरफ। भाई घर वालों को ट्रीट दे रहे हैं तो उनको कुछ अच्छा खिलाना ना, इसीलिए आज हम कचौड़ियाँ भी बना रहे हैं। कचौड़ियाँ वैसे रमज़ान में जितना मज़ा आता है ना खाने का, आगे पीछे नहीं आता। और ऑयली चीज़ें वैसे भी है ना रमज़ान में ही खाई जाती हैं। उसके लिए कचौड़ियाँ बनाने के लिए हमें 5 से 7 चम्मच मैदे के लेने हैं। अच्छा, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो पहले मैंने कहा थोड़ी बना के देखती हूँ, ख़राब हो गई तो फिर एवं इतना मटीरियल भी ज़ाया जाएगा, तो हर चीज़ ख़राब हो जाएगी। लेकिन बहुत मज़े की बन गई थी। अच्छा, ये देखिए मैंने यहाँ पे 7 से 8 चम्मच मैदे के ले लिए। मैदा आपने छान लेना है। इसके अंदर हमने 3 से 4 टेबल स्पून घी के शामिल करने हैं। ऑयल हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। अब आपने हाथ से ना इसको अच्छे से मिक्स कर देना। आपका जो मिक्सचर है ना वो भुरभुरा सा हो जाएगा, मतलब उसमें घी अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इस डो को हमने गूंद लेना है। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं या जिस तरह हम हलवा पूरी के लिए अपनी मैदे की डो को गूंदते हैं ना, वैसे डो को गूंद लेना। इसके अंदर हमने नमक शामिल कर दिया और ज़ीरा शामिल कर दिया। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर अजवाइन भी डाल सकते हैं या क्रश्ड रेड चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी ऊपर है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना और इसको हमने पानी के साथ गूंदना। ज़्यादा सॉफ्ट बैटर नहीं गूंदना। अगर आपको लगे ना बहुत स्टिकी हो गया है, मेरा स्टार्टिंग में बहुत स्टिकी हो गया था, मुझसे पानी ज़्यादा डल गया था, फिर मैंने इसके अंदर मैदा थोड़ा सा और शामिल किया और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे के रख दिया। डो थोड़ी सी अपनी सही हालत में आ गई। फिर मैंने इसको दोबारा एक दफ़ा गूंद लिया और इसको मैंने रख दिया। तो इसको आपने गूंदने के बाद 20 से 25 मिनट का रेस्ट देना है, फ़ौरन नहीं गूंद लेना। साथ ही आपने इसका एक बैटर तैयार करना है जो आप मैदे के अंदर लगाएंगे। आप हमने अक्सर सुना होगा ना कि कचौड़ियाँ तो बनती ही घी के साथ हैं, वो ये वाला घी होता है। इसमें आपने 2 चम्मच मैदा लेना है तो 2 चम्मच ही घी लेना है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। मतलब घी की क्वांटिटी इसके अंदर ज़्यादा होनी चाहिए, मैदे की कम होनी चाहिए, या बिल्कुल इक्वली होनी चाहिए। अब हम इसका बैटर बनाते हैं। बैटर बनाने के लिए चिकन की कचौड़ियाँ बनाई, आप आलू की बनाएं, आपके ऊपर है। मैं चिकन की बना रही थी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें इनको अच्छा सा क्रश कर लिया। इसके अंदर हमने ऑयल शामिल कर दिया। साथ खाने के लिए यहाँ पे कढ़ाई बन रही थी, अम्मा ने रखी हुई थी। यहाँ पे भी हमने लहसुन और अदरक लिया, इसको घी के अंदर हमने अच्छा सा शैलो फ्राई कर लिया। फिर चिकन ऐड कर दिया।
चिकन को भी हमने अच्छे से फ्राई कर दिया और जो प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन हमने कचौड़ियों के लिए लिया था उसको भी ऑयल डाल के तवे पे चूल्हे पे रख दिए ताकि वो ब्राउन हो जाए। इसके अंदर हमने प्याज ग्राइंड करके वो शामिल कर दिया। अगर आपके पास ब्राउन प्याज पड़ा हुआ है तो आप वो शामिल कर दें। फिर हमने अपने स्पाइसेस ऐड किए जिसमें नमक, मिर्चें, हल्दी शामिल कर दी और साथ ही हमने टमाटरों का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। 3 से 4 टमाटर हैं वो आपने शामिल कर दिए। धनिया, बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है। इसके अंदर आपने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देनी है और आपने इसको तब तक पकाना है जब तक आपने अपना मसाला नहीं भून लेना और इसके अंदर आपने अपने गरम मसाले ऐड करके इसको डिश आउट कर लेना है। अब हम आ जाते हैं वापस कचौड़ियों की तरफ। जब भी मैं बना रही थी ना, मेरा फोकस ज़्यादा अपनी चीज़ों की तरफ था। जो अम्मा बना रही थी वो अम्मा साइड पे बना रही थी। अच्छा ठीक है अम्मा आप भी कर लें, हेल्प हो जाती है ना। फिर आपने अफ्तारी में टाइम कम होता तो अम्मा भी साथ में आके हेल्प करवा देती हैं, बल्कि अम्मा ही करती हैं, हम करते ही क्या हैं, हम तो बस वो उंगली कटा के शहीदों वाला काम हो जाता है ना। अम्मा ने सारा दिन लगी होती हैं किचन में, कुछ ना कुछ बना रही होती हैं। हमारा काम होता है अच्छा जाके रोल बना लो या ऊपर की जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे ज़िम्मे आ जाती हैं, जो बच्चे होते हैं सब। यहाँ पे चिकन हमने ऐड कर दिया था, उसमें प्याज, लहसुन, अदरक पहले से शामिल था, नमक, हरी मिर्चें और ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी। अच्छा जी, अब हमने इसके अंदर थोड़ी सी ना बंद गोभी और गाजरें शामिल कर दी थी। एक बाज़ार वाला इफ़ेक्ट भी तो देना होता है ना। अगर आप बाज़ार से लेकर आएँ तो सिर्फ उसके अंदर बंद गोभी होती है और कुछ भी नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कचौड़ी का है ना, आपने उसको बनाना, बेलना किस तरह, यानी उसकी फोल्डिंग किस तरह होनी है, यही एक काम है पूरी कचौड़ी के अंदर। बाकी तो हलवा है, इतना ईज़ी है बनाना। पर मुझे लग रहा टाइम कंज्यूमिंग है, ज़ाहिर है आपकी मेहनत भी लगती है और वैसे भी आप दिल से बनाते हैं ना तो अच्छे से बन जाती है। आपने जो पहले पेड़े बना के रखे हुए थे उनको आपने एक बारीक रोटी की तरह बेल लेना है। हमने नीचे मैदा डस्ट किया है, ऊपर वो बेल लेना है। अब जो हमने अपना मैदा और घी का मिक्सचर तैयार किया हुआ था वो पूरी रोटी पे लगा देना। घी और मैदा थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, आप इसमें 1-2 चम्मच पानी के शामिल कर दें तो वो लिक्विडी फॉर्म में आ जाता है। अब ये देखिए हमने एक इसके ऊपर परत दे दी है, इसको फ़ोल्ड कर दिया, अगेन हमने बंद कर दिया। हर जब जितनी दफ़ा आप फ़ोल्ड करेंगे रोटी को उतनी दफ़ा आपने उसके ऊपर घी और मैदे वाला मिक्सचर ज़रूर लगाना है। इसी तरह हमने तमाम कचौड़ियाँ बेल के रख ली हैं और यकीन माने इतने मज़े की बनी थी, इतने मज़े की बनी थी ना कि मेरे घर मतलब वो 5 मिनट के अंदर अंदर ही ख़त्म हो गई। ऊपर से गरम-गरम आपने घर में बनाई होती है, साफ़ सुथरे तरीके से बनती है तो बहुत मज़े की बनती है। मैंने ये इस रमज़ान में पहली दफ़ा ट्राई की थी, नई डिश बनाई थी और बहुत मज़े की बन गई थी। आप बताएं आपने अपने रमज़ान में कौन सी नई डिश बनाई थी जो आपके घर वालों को पसंद आई थी। यहाँ पे ये देखिए हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार हो गया था, साथ में चिप्स फ्राई हो रही थी क्योंकि टाइम्स आपको पता ही जो असर से मगरिब तक का टाइम होता है बहुत जल्दी गुजर जाता है। कचौड़ियों का जो अंदर का मिक्सचर था वो हमारा रेडी हो गया था, साथ में रोल बनाने थे, रोल के लिए भी हमने समोसा पट्टी अलग की हुई थी। टाइम की इतनी ज़्यादा कमी थी और चीज़ें इतने बनाने वाली थी ना, बस फटाफट जो बन रहा था वो बना रही थी। यहाँ पे टैंग बना लिया था, नींबू पानी बनने के लिए हमने वहाँ पे इसमें चीनी मिक्स करके रख दी थी। और ना पहले मैंने एक कचौरी बना के देखी, मैंने कहा अगर सही हुई तो बाकी बनाऊंगी। हालांकि मैंने सारा मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था, फिर भी मैंने कहा अगर अच्छी बनी, टेस्ट में अच्छी हुई, खाने के लायक हुई तो ही बनाऊंगी, वरना सारा घी बर्बाद हो जाएगा, वो सारा मिक्सचर बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं ना खाएगा, वो बहुत दुख होता है अगर बना के रख दो और अच्छी चीज़ ना बने तो उफ, जितना अफसोस और दुख होता है ना वो बस हमें पता है जो बनाते हैं। तो मैंने पहले ना एक बना के रखी, जिसका रोज़ा नहीं था उसको ट्राई करवाया, फिर वहाँ से ठीक है जी गुड है बना सकते हैं, एक्सेप्टेंस हुई, फिर मैंने बनाई जाके। यहाँ पे देखिए मैंने वो अपने हाथ से उस जो आपने पेड़ा बना के रखा है उसको हल्का सा फैला देना है, उसके अंदर फिर हमने चिकन की फिलिंग ऐड कर देनी है और आपने जितनी भी फिलिंग ऐड करना चाहे, क्योंकि मैं घर में बना रही थी तो मैंने ज़रा फिलिंग है ना वो भर के डाल दी थी। थोड़ी फिलिंग वाली अच्छी भी नहीं लगती, अब घर में बनाओ तो भाई खुला हाथ रखो, अच्छे से बनाओ। यहाँ पे फिर जिस तरह हम आलू वाली रोटी के लिए पेड़ा फ़ोल्ड करते हैं ना, वैसे ही हमने फ़ोल्ड कर देनी थी और इसको अच्छे से नीचे से प्रेस करके ऊपर से भी थोड़ा सा प्रेस करके, जिस तरह रोटी के पेड़े को गोल प्रेस करते हैं वैसे कर देना। और यहाँ पे हमारी कचौड़ी रेडी हो गई थी। मैंने 7 से 8 चम्मच मैदा लिया था और मेरी 5 कचौड़ियाँ तैयार हुई थी, तो बहुत हैं क्योंकि इतनी ऑयली वैसे भी रोल होते हैं, समोसे होते हैं, चिप्स होती है, कचौड़ियाँ होती है, इतनी खाई नहीं जाती, तो इतना बैटर मेरे हिसाब से काफ़ी। अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं ना तो 7 से 8 चम्मच इज़ इनफ, आप इतनी ही बनाएं और यही बहुत होती हैं। आधी आधी भी कचौड़ी अगर आप शेयर करके भी खाएं ना, अगर आपके फैमिली में
मेंबर ज़्यादा हैं तो भी बहुत है, वरना 5 बहुत होती हैं। एक तो इतनी ऑयली खाई भी नहीं जाती। ये वाहिद रमज़ान होता है जिसमें हम ऑयली चीज़ें खाते हैं। पूरा साल किसी भी ऑयली चीज़ को तो आप 30 दिन हाथ नहीं लगा सकते। और आपने ये आधा घंटा पहले बनानी है। ये पौना 1 घंटे के अंदर मेरी ये 4 से 5 कचौड़ियाँ फ्राई हुई थी, क्योंकि हमने इनको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई किया। आप तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ना तो एक वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी इसके अंदर। ये ऊपर से तो बहुत जल्दी पक जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। तो बड़े सब्र से आपने इसको बनाना है, हल्की आंच पे बनाना है। और आपने इसको पहले बना के रख देना। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठंडी हो गई हैं, तो फिर आपने जब आपका खाने का मूड हो रहा है, आपने उस टाइम फिर एक डीप फ्राई करके इसको निकाल लें। और आपने इसको हल्की आंच पे बनाना है। ये कलर देखिए इस पे कितना खूबसूरत आया था। और 6:10 हो गए थे। फटाफट, मेरे पास टाइम नहीं आया था, लास्ट मिनट तक कचौड़ियाँ बन रही थी। यहाँ पे हमारा दस्तरखान लग चुका था, जिसमें हमने चिप्स बनाई थी, चाट बना ली थी। जितनी वीडियो मेरे से रिकॉर्ड हो सकी मैंने उतनी वीडियो रिकॉर्ड की। ये देखेंगे साइड पे मैंने कचौड़ी भी रखी हुई है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये 2 रेसिपीज़ की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप ट्राई करेंगे तो आप मुझे ज़रूर बताएं, अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे देखें जी, ये मेरी कचौड़ियों की थी फाइनल लुक। अब मैं आपको इसको साइड से भी दिखाऊंगी, भाई पूरी शो मारनी है हमने। अब मैं आपको इसको ना कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए फिलिंग से भरी हुई है और क्रिस्पी बहुत ज़्यादा है, बहुत मज़े की थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हमारी रसमलाई भी बिल्कुल तैयार थी। अफ्तारी के बाद वैसे आपको पता है कुछ खाने का इतना दिल नहीं करता, तो मीठा एक होता है जो आप चलें जी थोड़ा सा चख ही लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी दोनों रेसिपीज़ तैयार थी। अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।